तो वीडियो स्टार्टिंग पे हमें चिनवन और जावे के फादर को दिखाता है, दोनों हैंड्स कर रहा होता है। वहीं पे जावे का फादर कह रहा होता है कि मिस्टर चेन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी डिलीवरी हो चुका है और आपका पेमेंट भी हमारे पास आ चुका है। आज से जिनमू टावर का न्यू ओनर आप है। तभी हम चिनवन को देखते हैं जो जाओ रुई की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि डैम, पेमेंट मैं किया है पर इस टावर का न्यू ओनर मिस जाओ रुई रहेगी। और चिनवन के मुंह से ये सब बातों को सुनने के बाद उस कंपनी के जितने सारे एम्प्लॉय थे वो सभी जाओ रुई के सामने झुक जाता है। फिर वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि हेलो मिस जाओ। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें जाओ रुई को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि तो यही है बॉस बनने का फीलिंग्स। ये लोग जो मेरे सामने झुक रहे हैं ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और रिफ्रेशिंग है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ सूतों को दिखाती है। उसके सामने एक लड़की रहती है, उसे कह रही होती है भाई पे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद सूतों के सामने जो लड़की रहती है वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें नहीं पता जिनमू टावर का जो बॉस है वो रिप्लेस हुआ है और अभी इस टावर का जो बॉस है वो एक लड़की है और उसका उम्र सिर्फ 20 साल ही है। और मैंने ये भी सुना है कि इस बिल्डिंग को कोई एक बंदे ने 2 बिलियन युआन से खरीदा है और उस लड़की को गिफ्ट के तौर पे दे दिया है। और जो इस लड़की को जिनमू टावर को गिफ्ट के तौर पे दिया है उसका नाम मिस्टर स्मोक शायद कुछ है। और उस लड़के की ये बातों को सुनने के बाद हमें सूतों को दिखाती है जो वहां से दौड़ के जाने लगती है, रो रही होती है, रोती है, मनी मन में कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है, ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है चिनवन, मैं जरूर तुम्हें वापस हासिल करके रहूंगी और चाहे मुझे जो भी पे करना पड़े मैं तुम्हें जरूर हासिल करके रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेट्रो को दिखाता है। वहीं पे हम चिनवन और जाओ रुई को देखते हैं जो कहीं पे जा रही होती है। वहीं पे जाओ रुई कह रही होती है कि वैसे तुम यूजुअली फरारी को ड्राइव करते हो ना, पर आज क्या हुआ है। चिनवन कह रहा होता है कि हमेशा फरारी ड्राइव करना ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसलिए मैं कुछ समय के लिए इस तरह से ही रहना चाहता हूँ और मैं लाइफ को थोड़ा इस तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ये बातें को सुनने के बाद जाओ रुई कह रही होती कि मुझे भी यही लगती है और आज तो वैसे आज का जो दिन था वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। ओ हाँ चिनवन, क्या तुम गाओ जुआनियन को जानते हो। और जाओ रुई की ये बातें को सुनने के बाद हमें चिनवन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है, आगे क्या कहा है कोई शायद नहीं आ रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि गाओ जुआनियन वो कुछ फीमेल स्टार है ना, क्या हुआ है। और वहीं पे चिनवन मनी मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जाओ रुई ने कुछ ढूंढ लिया है। नहीं नहीं, मुझे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, मुझे एकदम क्लेम रहना है। तभी जाओ रुई कह रही होती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रिसेंटली इंटरनेट पे उसको लेके कुछ आर्टिकल देख रही थी। ये बातों को सुनने के बाद चिनवन कह रही थी कि ओह अच्छा ऐसी बात है क्या। वैसे भी मैं इंटरनेट के वो सब चीजों को लेकर परवाह नहीं करता। वहीं पे चिनवन मनी मन में कह रहा होता है ओ तो जाओ रुई कैजुअली पूछ रही थी, मुझे तो डर के मारे मौत आ गया था। पर अगर जाओ रुई को गाओ जुआनियन और मेरे बारे में पता चलती है तो वो जरूर गुस्से के हमारी एक्सप्लोड हो जाएगी। तभी इतने से जाओ रुई कह रही होती है कि हाँ इंटरनेट का अभी न्यूज बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है और मैंने भी रिसेंटली सुना है कि एक बंदे ने 500 मिलियन खर्चा करके एक पियानो खरीदा है, कितना ज्यादा यूजलेस है। और भाई पे जाओ रुई का बातें तो चिनवन के दिल पे चुप जाता है, उसका साइड से पसीना आ रहा होता है ये सब बातों को सुनने के बाद। और इतना सारा पसीना देने के बाद जाओ रुई कह रही है चिनवन तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है। भाई पे चिनवन कह रहा होता है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो मेट्रो से नीचे उतर गया होता है और वो सभी अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाने लगता है। भाई पे हम चिनवन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है कि आज की सिचुएशन मैंने सही से हैंडल किया, नहीं तो आज बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हो जाता। फिर वो अचानक से सीरियस हो जाता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जाओ रुई को कुछ पता चल गई है और मुझे पर्पसली टीज कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि चिनवन के फोन पे लुबुजी का फोन आता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि चिनवन जल्दी से डॉर्मेटरी पे वापस आ, सीनियर क्यून बिंगसू तेरे लिए डॉर्मेटरी के सामने 6 घंटे से इंतजार कर रही है। और ये बातों को सुनने के बाद चिनवन मनी मन में कह रहा था कि क्या क्यून बिंगसू वो अब क्या करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेटरी को दिखाते हैं। वहीं पे हम क्यून बिंगसू को देखते हैं जो खड़ी रहती है। ये देखने के बाद जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है ये सीनियर सिस्टर क्यून है, हुआन यूनिवर्सिटी का लेजेंडरी मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गई है ना, वो अभी वापस क्यों आई है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि वो तो 2 पैर से यहाँ पे खड़ी हुई है, वो क्या किसी के लिए इंतजार कर रही है। तभी हम क्यून को देखते हैं जो अपने फोन को चेक कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि अब तो 6 घंटे गुजर चुका है, चिनवन अभी तक नहीं है, आगे मैं अब क्या करूं। कल पुलिस स्टेशन पे मैं गलती से सो गई थी, सुबह जब मैं नींद से उठी चिनवन गायब था और चिनवन काली बॉयज डॉर्मेटरी पे आ गया था। और मुझे हमेशा फील हो रही है कि अगर मैं उसे नहीं देखती हूँ तो मेरा दिल पागल हो जाएगी। पर अचानक से क्यों कुछ रियलाइज होती है, मनी मन में कह रही होती है कि नहीं 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 मैं इस तरह से नहीं सो सकती, ये इम्पॉसिबल है, चिनवन ऑलरेडी यूकी का बॉयफ्रेंड है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ एक भीड़ को दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि चिनवन आ गया होता है और वो क्यून बिंगसू को देख रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, क्यून बिंगसू सच में मेरे लिए इंतजार कर रही है। और वहीं पे हमें क्यून को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि नहीं नहीं मैं अभी जिस कंपनी पे काम कर रही हूँ उस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट को गिरने नहीं दूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चिनवन के पास आई हूँ। पर तभी अचानक से क्यून की नजर भीड़ पे रहे चिनवन की तरफ जाती है और वो चिनवन को देखने के बाद वो सीधा चिनवन के पास दौड़ के चली जाती है और चिनवन को एक हक कर लिया होता है। भाई पे चिनवन मनी मन में कह रहा होता है कि होली सेट ये क्या है, ये लड़की क्या
कर रही है। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है, वो सभी शॉक हो गया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि हे भगवान मैंने ये क्या देख लिया। वही एक दूसरा बंदा कह रहा था कि सीनियर सिस्टर क्यून ने खुद को किसी के बाहों में फेंक दिया, वो इंसान कौन है। और वही पे हम क्यून को देखते हैं जो जोर से चेनवन को हग करके रहती है, मन में कह रही होती कि हाँ यही फीलिंग्स सॉलिड वार्म प्रोटेक्शन, ये सब कुछ फीलिंग्स मुझे महसूस हो रही है चेनवन के पास से। और वही दूसरी तरफ डॉर्मेटरी से चेनवन के तीनों रूममेट को दिखाता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि डैम इट मैं ये क्या देख रहा हूँ, असल में सीनियर सिस्टर क्यून चेनवन को हग कर रही है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट मुझे भी देखने दे। और अचानक से हमें दिखा आता है कि आसमान का रस हुए वही पे बारिश शुरू हो गया होता है, और वही बारिश की वजह से वही पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सब वहां से चला जाता है। पर वही पे हमें चेनवन और क्यून को दिखा आती है जो खड़ी रहती है। वही पे चेनवन कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर क्यून अभी बहुत जोर से बारिश हो रहा है, तो चलो एक शेल्टर लेते हैं, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वही पे क्यून कह रही होती कि शेल्टर कहाँ पे। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम देखते हैं कि चेनवन ने क्यून को बॉयज डॉर्मेटरी पे लेके आ गया होता है। ये देखने के बाद वही पे जितने सारे रूममेट थे चेनवन का वो सभी शॉक हो गया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि सीनियर सिस्टर क्यून प्लीज आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। फिर उसके बाद हम क्यून को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ गई होती है और वो रूम के हर एक कोने को देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि तो यही है बॉयज डॉर्मेटरी, वैसे ये रूम बहुत ज्यादा गड़बड़ी में है। हमें दूसरी तरफ चेनवन और उसके रूममेट को दिखाता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि चेनवन तू असल में सीनियर सिस्टर क्यून को इस डॉर्मेटरी पे लेके आया है, जल्दी से बता तूने ये कैसे किया। वही पे चेनवन कह रहा था कि क्या तुझे सच में लगता है कि मैंने उसे यहाँ पे लेके आया है। तभी अचानक से हमें दिखाता है कि चेनवन के पीछे से क्यून कह रही होती है कि चेनवन तुम असल में इतने सारे डार्टी क्लॉथ को यहाँ पे बिना वॉश करके रख दियो। फिर वो चेनवन के एक चड्डी को पकड़ते हुए कह रही होती है कि वैसे ये क्या है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गया होता है और वहीं पे हम बॉयज डॉर्मेटरी के बाहर का सीन दिखाता है। और वहीं पे हम चेनवन और क्यून को देखते हैं जो पैदल चल रही होती है। वहीं पे हम क्यून को देखते हैं जो अचानक से अपने मुंह को ढक लेती है, वो ब्लासिंग कर रही होती है। उसे कुछ ही मिनट पहले रूम के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो याद आने लगती है। मन में कह रही होती है कि कुछ ही मिनट पहले उस रूम के अंदर मैंने जिस चीज को उठाई थी वो असल में चेनवन का, ये बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर क्यून बारिश रुक गया है तो चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वहीं पे क्यून कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। चेनवन कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर क्यून असल में तुम मेरे पास वो तुम्हारे कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बात करने के लिए आए थे। अगर ऐसी बात थी तो तुम उच्चट पे कह देती, यहाँ पे आने का कोई जरूरत नहीं थी। ये बातों को सुनने के बाद क्यून कह रही थी कि फाइनेंशियल, हाँ मैं फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए यहाँ पे आई थी, पर मेरे पास तुम्हारा उच्चट अकाउंट नहीं है। चेनवन क्या तुम तुम्हारे उच्चट अकाउंट मुझे दे सकते हो। वहीं पे क्यून मन में कह रही होती कि फाइनली मैंने चेनवन को ये पूछ ही लिया है। और वही दूसरी तरफ हमें चेनवन को दिखाता है जो क्यून की ये बातों को सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि वो मेरे लिए बॉयज डॉर्मेटरी पे 6 घंटे से वेट कर रही थी सिर्फ इसलिए। क्या सच में इस दुनिया में अभी भी इस तरह के हॉनेस्ट इंसान हैं। फिर उसके बाद हम चेनवन और क्यून को देखते हैं जो एक दूसरे को उचट पे ऐड कर लिया होता है। तभी चेनवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें उचट पे ऐड कर लिया है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो। क्यून कह रही होती है कि क्या सच में मैं तुमसे कभी भी मिल सकती हूँ, पर अचानक से वो रुक जाती है। ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है कि मेरी मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बात करनी होती है तो मैं तुमसे कभी भी बात कर सकती हूँ। चेनवन कह रहा होता है कि फाइनेंस को लेकर चिंता मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी पे जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है और उसी के पीछे में क्यून को दिखा आती है जो चेनवन को जाते हुए देख रही होती है। मन में कह रही होती कि क्या मैं सच में बैड वोमेन हूँ, पर जब तक मैं उसके साथ रहती हूँ मुझे हमेशा वार्म और इजी महसूस होती है। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि क्यून की आंखों पे आंसू आ गई होती है। मन में कह रही होती है कि पर अंत पे वो किसी का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मेरे बारे में क्या सोचेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यून और चेनवन को देखते हैं जो कार पे चढ़ के क्यून की कंपनी पे जा रही होती है। पर तभी से हमें दिखाया था कि चेनवन के फोन पे जावरी का मैसेज आई होती है। वहीं पे जावरी ने मैसेज किया होता है कि चेनवन जिनमू टावर आज सभी कंपनी से रेंट कलेक्ट करने वाली है, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो, ये मेरी पहली बार है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कि रोही अब तुम बॉस हो, तुम्हें इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है और इस तरह के काम को तुम तुम्हारे सबऑर्डिनेट को हैंडल करने दो, और वैसे भी आज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक दूसरा काम आ गया है तो मुझे माफ कर देना। तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के साइड पे रहे क्यून को जो चेनवन के फोन पे इतना ज्यादा चैट करता हुआ देखने के बाद वो कह रही होती है कि तुम किस लड़की के साथ इतना ज्यादा चैट कर रहे हो, वो लड़की यूकी नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है एक ही रात गुजरा है पर ये लड़की फिर से पहले जैसा ही हो गई है, सच में इस लड़की के पास 2 पर्सनालिटी है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यून को दिखाती है जो मन में कह रही होती कि चाहे वो अपनी सुरक्षा की भावना से कितना भी ग्रस्त क्यों ना हो, वो अभी भी किसी का बॉयफ्रेंड है। मैं उन लोगों की भावना को बर्बाद करने के लिए थर्ड पार्टी नहीं बन सकती। और तो और इस बंद के पास एक से ज्यादा लड़कियां हैं। अचानक से हम क्यून को देखते हैं जो किसी को कॉल करते हुए कह रही होती है कि हेलो बॉस, मिस्टर स्मोक 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जिनमो बिल्डिंग को देखते हैं और उसी बिल्डिंग के सामने हमें चेनवन और क्यून को देखते हैं जो आ गई होती है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जिसका सर जो पसीना आ रहा होता है अपने कांपते हुए
में कह रहा था कि तुम ये मत कहना कि तुम्हारा जो कंपनी है वो इसी बिल्डिंग पे है। ये बातों को सुनने के बाद क्यून कह रही थी कि जरूर यहीं पे है, कोई प्रॉब्लम है क्या? पर चेनवन तो और भी ज्यादा घबरा गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि सियोल के अंदर इतना सारा ऑफिस बिल्डिंग है, पर ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और अब इस बिल्डिंग का ओनर तो जार रुई है, उसके साथ अगर मेरा मुलाकात हो जाता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनवन और क्यून को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है और वो लिफ्ट के लिए इंतजार कर रहा होता है। भाई चेनवन मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे इतना बड़ा भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जार रुई के साथ मेरा मुलाकात हो जाएगा। और तभी हमें दिखाया था कि लिफ्ट का दरवाजा जब ओपन होता है वहीं पे एक लड़की रहती है। वो चेनवन को देखने के बाद कह रही होती कि चेनवन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर हमें दिखाया था कि चेनवन के सामने वो लड़की कोई और नहीं जार रुई रहती है। जार रुई कह रही होती कि तुमने कहा था ना कि आज सुबह तुम्हें कुछ काम आ गया है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम तीनों को देखते हैं जो एक ही लिफ्ट के अंदर चढ़ गया होता है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनईजी फील कर रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है डर के मारे। मन में कह रहा होता है आज अगर दुनिया भी खत्म हो जाता है फिर भी मुझे पैनिक नहीं होना है, मुझे शांत रहना है, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं गिल्ट फील करूं। फिर उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो क्यून की तरफ इशारा करते हुए रुई को कह रहा होता है कि रुई चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये क्यून बिंगजू है। उसके साथ ही साथ वो हुआन यूनिवर्सिटी का फॉर्मर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी थी और अब वो कार्प टेक्नोलॉजी कंपनी पे काम कर रही है। और आज यहाँ पे मैं उसी के कंपनी के कॉर्पोरेशन को लेकर बात करने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद ही चेनवन रुई की तरफ इशारा करते हुए क्यून को कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर क्यून, ये जाओ रुई है मेरे हाई स्कूल क्लासमेट, अब वो जिनमू टावर का बॉस है और ये जो पूरा बिल्डिंग है उससे बिलोंग करती है। चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यून को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि जिनमू टावर का बॉस इतना ज्यादा यंग और इतना ज्यादा रिच। वैसे हर साल इस बिल्डिंग पे रेंट का जो कमाई होता है वो 100 मिलियन से भी ज्यादा होता है। फिर अचानक से क्यून थोड़ा सीरियस हो जाती है, मन में कह रही होती है कि रिच ब्यूटीफुल चेनवन का हाई स्कूल क्लासमेट, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लग रही है। फिर वो रुई को कह रही होती कि हेलो आई एम क्यून बिंगजू, नाइस टू मीट यू। ये बातों को सुनने के बाद हमें रुई को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो क्यून के साथ हैंडशेक करती है। वो भी कह रही होती कि हेलो। तभी जारुई मन में कह रही होती कि इतना ब्यूटीफुल सीनियर, बिजनेस के बारे में बात करना है? चेनवन चलो तुम्हें जितना झूठ कहना है कह दो, मैं जानती हूँ कि अमीर आदमी चीजों के प्रति जुनून होती है, लेकिन तुम कितने भी जुनून क्यों ना हो तुम इतने स्पष्टवादी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद ही वो चेनवन की तरफ गुस्से नजर से देखने लगती है। मन में कह रही होती है कि मैं रेंट कलेक्ट करने के लिए मैं तुमसे मदद मांगी थी पर तुमने कहा था कि काम है, पर अब तुम तुम्हारे ब्यूटीफुल सीनियर सिस्टर के साथ बिजनेस डील करने के लिए आए हो। चेनवन तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ बाद में डील करती हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और वहीं पे हम क्यून को देखते हैं जो वहां से जाते हुए चेनवन को कह रही होती है कि चेनवन हमारे कंपनी के पास हम पहुंच चुके हैं, मैं पहले मेरे बॉस के साथ बात करती हूँ, तुम इंतजार करो। और क्यून वहां से जाने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो जारुई को कह रहा होता है कि रुई मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और वही दूसरी तरफ हमें जारुई को दिखाती है, वो गुस्से में तो रहती है पर उसका जो अंदर का सेल्फ रहती है वो ब्लास्टिंग कर रही होती है और वो अपना मुंह फुलाती हुई मन में कह रही होती है कि हाँ अब तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें इतने आसानी के साथ माफ नहीं करने वाली हूँ। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो जारुई के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है कि रुई तुम जब इस लड़की के साथ रहोगे ना तो केयरफुल रहना। ये बातों को सुनने के बाद रुई कह रही होती है कि केयरफुल रहूंगी, पर क्यों? चेनवन कह रहा होता है कि क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पे हर कोई जानता है कि वो लड़की एक होमोसेक्सुअल है और वो हर समय ब्यूटीफुल लड़की को टारगेट करती है, तो इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें भी टारगेट करेगी। चेनवन की बातों को सुनने के बाद में जारुई को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है, वो ब्लास्टिंग करती है, कह रही है कि क्या सीरियसली? भाई चेनवन कह रहा होता है कि जरूर मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझे विश्वास करना है। पर तभी ना समय दिखाया था कि वह पे क्यून आ गई होती है। फिर वो चेनवन को कह रही होती है कि चेनवन हमारे बॉस कॉन्फ्रेंस रूम पे तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो बाहर जाते हुए क्यून को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं पॉजिटिव लेकर बात करने जा रहा हूँ। फिर वो एक बार रुई की तरफ मुड़ता है, फिर वो धीमे साथ में कह रहा होता है कि रुई तुम उस लड़की से केयरफुल रहना। और वही उन दोनों के पीछे में जारुई को दिखाती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। मन में कह रही होती है कि हुआन यूनिवर्सिटी का चेयरमैन होमोसेक्सुअल है, मैं ये पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगी। फिर उसके बाद हम रुई को देखते हैं जो अपने पास एक फोन को निकाल लिया होता है और वो कुछ देखने लगती है। मन में कह रही होती है कि मुझे याद है कि हुआन यूनिवर्सिटी पे एक सीनियर है जो मुझे बहुत ही लंबे समय से चेस कर रहा था पर मैंने उसे ब्लॉक कर दी थी। वैसे उस बंदे का नाम क्या था? हाँ लियांग। चलो मैं उसी से पूछती हूँ क्यून बिंगजू के बारे में। सीन शिफ्ट होता है, हमें हुआन यूनिवर्सिटी को दिखाता है। भाई पे हम लियांग को देखते हैं, उसके फोन में अचानक से जारुई के कॉल आया होता है। ये देखने के बाद हमें लियांग को दिखाता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है, थर-थर कांप रहा होता है। मन में कह रहा था कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? जारुई असल में मुझे कॉल किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो असल में मुझे पसंद करती है? फिर वो अपने कॉल को उठाता है, उसके बाद वो कह रहा होता है कि हेलो क्लासमेट जाओ। ओ हाँ क्यून बिंगजू, हाँ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है उसके बारे में। सीनियर सिस्टर क्यून बहुत ही ज्यादा फेथफुल है, वो बचपन में किडनैप हो गई थी, किस्मत से वो बच गई थी पर रिजल्ट के तौर पे उसका टेम्परमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गई। उस समय के बाद से वो मैन को बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। फिर उसके बाद ही वो धीरे धीरे एक लेस्बियन बन गई और हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे उस तरह के लेस्बियन हैं और
ऐसा ये भी कहा जाता है कि सभी लड़कियां उसके लिए मरती है। और लियांग की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें जाओ रुई को दिखा आती है, जो मनी मन में कह रही होती कि तो इसका मतलब पूरे स्टूडेंट यूनियन के जितने सारे लड़कियां हैं उसके हरिम है। फिर अचानक से जाओ रुई कह रही होती है तो इसका मतलब ये सच है, चिनोन ने मुझे झूठ नहीं कहा था। और देख के ये भी लग रही है कि चिनोन के साथ क्यून बिंगजू का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और रुई के मुंह से चिनोन का नाम सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ लियांग को दिखाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। चिल्लाते हुए कह रहा था कि चिनोन स्टूडेंट जाओ, आप चिनोन के नाम को क्यों मेंशन किया, अरे रुक जाओ। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ रुई को जो कॉल को कट कर देती है। ये देखने के बाद हम लियांग को देखते हैं, जो जाओ रुई को मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चिनोन क्लासमेट जाओ के साथ है। नहीं, मुझे क्लासमेट जाओ से कहना है कि ये चिनोन अच्छा बंदा नहीं है। पर हमें दिखाया था कि जाओ रुई ने लियांग को ब्लॉक कर दिया होता है। ये देखने के बाद लियांग कह रहा होता है कि ये क्लासमेट जाओ ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। और वही दूसरी तरफ हमें जाओ रुई को दिखाती है, जो खुद ही खुद से कह रही होती है। देख के ऐसा लग रही है कि चिनोन ने मुझे झूठ नहीं कहा है। वैसे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो लियांग है वो लड़कियों की पीठ पीछे गॉसिप करना, र्यूमर फैलाना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तो ये बंदा जरूर अच्छे इंसान नहीं है, तो ये बेहतर रहेगा कि मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्रैब ऐप के ऑफिस को दिखाता है। वहीं पे हम उनके बॉस को देखते हैं, जो चिनोन को अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स में सब कुछ कह रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें चिनोन को दिखाता है, सुनना तो दूर की बात बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा होता है। मनी मन में कह रहे थे कि हे ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे नींद आ रहा है, तुम सब क्या कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर अचानक से वो क्यों उनके बॉस को रोकते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मिस या, आपने जो कुछ भी कहा है मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपको क्या लगता है कि आपका कंपनी का औरती कितना है। चिनोन की बातों को सुनने के बाद हमें मिस या को दिखाती है, जो मनी मन में कह रही होती कि इतना डायरेक्ट, सच में इस आदमी के पास स्ट्रेंथ है और वो अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता है। वैसे मेरे पूरे कंपनी का साइकोलॉजिकल प्राइस 1 बिलियन है, पर फाइनेंशियल फेल्ड होने के बाद बहुत सारे लोग सिर्फ 100 मिलियन ही ऑफर किया है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर स्मोक ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा। फिर उसके बाद वो चिनोन को कह रही होती है कि मिस्टर चेन, मैं अगर सीधे शब्द में कहूँ हमारी कंपनी का टोटल वैल्यू 1 बिलियन है। और मिस या की बातों को सुनने के बाद चिनोन एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहे थे कि क्या 1 बिलियन। और वहीं पे हम मिस या को देखते हैं, जो थोड़ा नर्वस फील करने लगती है। मनी मन में कह रही थी कि सच में क्या प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई हो गया है। पर तभी ना समय चिनोन को दिखाते हैं, जब उन्हें नाक खुचलाते हुए कह रहे थे कि सिर्फ 1 बिलियन, आपने इतना सारा बातें कहा सिर्फ इसलिए। और वही दूसरी तरफ हमें मिस या को दिखा आती है, जो चिनोन की बातों को सुनने के बाद वो टोटली शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रहे थे कि नानी 1 बिलियन कम प्राइस है। चिनोन कह रहा होता है कि मैं आपके कंपनी के 49% शेयर 1 बिलियन से खरीदना चाहता हूं, पर मेरे पास एक कंडीशन है। ये बातों को सुनने के बाद मिस या कह रही होती है कि कंडीशन, फिर वो मनी मन में कह रही होती है वो कंडीशन बना रही है, पर क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद ही मिस या को देखते हैं, जो अपने फैंटेसी में खो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे चाहता है पर मैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ। पर चाहे जो भी हो, रिच लोगों के पास स्पेशल हॉबीज होता है, और अगर वो मेरे साथ वो सारी चीज करना चाहता है तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तभी अचानक से हम चिनोन को देखते हैं, जो मिस या के कान में आके धीमे शब्दों में कह रहा होता है कि मेरा कंडीशन ये है कि 49% आपकी कंपनी का जो शेयर है वो क्यून बिंगजू के नाम पे ट्रांसफर होगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें चिनोन को दिखा आता है, जो मीटिंग खत्म करने के बाद वो बाहर आ गया होता है। ये देने के बाद उसके सामने रहे हमें क्यून को दिखा आती है, जो मनी मन में कह रही होती है कि मीटिंग खत्म हो गया, वो इतनी जल्दी। फिर उसके बाद वो चिनोन को कह रही होती है कि चिनोन हमारे बॉस के साथ तुम्हारा जो मीटिंग था वो कैसा था। चिनोन कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है, और वैसे तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारा जो प्रमोशन और सैलरी है बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली है। क्यों कह रही होती है कि मेरी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज के बारे में मैं नहीं सोची हूँ, पर तुम्हारा अभी प्लान क्या है। चिनोन कह रहा होता है कि मेरा क्या प्लान होगा। वहीं पे क्यों कह रही होती है कि बाहर जो जाओ रुई है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ जाओ युकी और जाओ रुई, इन दोनों में से तुम किसे चूज करोगे। मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहती हूँ कि युकी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सिंसियर है। क्यों की ये बातें को सुनने के बाद चिनोन कह रहा होता है कि छे मैं किसे चूज करूंगा, जरूर मैं सभी को चाहता हूँ। ये बातें को सुनने के बाद क्यों तो टोटली शॉक हो गई होती है, गुस्सा करते हुए कह रही थी कि क्या तुम सभी को चाहते हो। चिनोन कह रहा था कि क्यों मैं ये नहीं कर सकता क्या। ये बातों को सुनने के बाद क्यों कह रही थी कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, पर तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने उस समय सोची थी, पर अचानक से मैं चिनोन को दिखा आता है, जो कि उनके आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है तुमने क्या सोची थी बताओ मुझे, पर तुम तो ऑलरेडी जानती हो कि मैं ओमेन के साथ फ्लर्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद ही हम चिनोन को देखते हैं, जो कि उनके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम जानते हो कि मैं एक स्कम्बाग हूँ, पर फिर भी कल तुम खुद को मेरे बाहों में फेंक दिए थे। मुझे लगता है कि तुम काफी विरोधाभासी हो, और तुम ओपनली एडमिट क्यों नहीं करते कि तुम मुझे पसंद करती हो, और तुम बात बात में यही पूछते हो कि मैं किसे चूज करूंगा, पर तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मैं तुम्हें चूज करूंगा। और अगर तुम सच में चाहते थे कि तुम जायकी से हरना चाहते हो तो तुम मुझे कल सीड्यूस नहीं करते। चिनोन की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यून को दिखा आती है, जो अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। चिनोन फिर से कह रहा होता है इमोशनली मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा उदार हूँ, और मुझे लेसन सिखाने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है। फिर हम चिनोन को देखते हैं, जो वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है कि इसका पता लगने के बाद मेरे पास आना। फिर चिनोन जाते हुए मन में कह रहा होता है कि सुपीरियर स्कूल वीडियो को इस तरह से पॉइंट आउट करना और उसे डांटना ये बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिंग है, ये बहुत ज्यादा कूल है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यून को दिखाती है, जो मन में कह रही होती है कि
क्या मैं सच में एक पखंडी हूँ? क्या सच में मेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है उसे लेसन सिखाने के लिए? और तब सब दिखा जाता है कि क्यून बिंगजू के साइड पे बहुत सारे बंदे गुजर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि क्यून बिंगजू तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मिस या सभी एम्प्लॉय के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग हेल्ड किया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यून को दिखाती है जो थोड़ा ऑनेस्ट फील करने लगती है। मन में कह रही होती कि इमरजेंसी मीटिंग वो भी सभी के लिए? क्या हुआ है? क्या कंपनी का फाइनेंस गिर चुका है? सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम मीटिंग रूम को देखते हैं। भाई पे बहुत सारे एम्प्लॉय इकट्ठा हुआ रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि क्या हुआ है, अचानक से मीटिंग क्यों हो रहा है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया है? भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे बकवास बातें मत कर, अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाता है तो हमें बोनस कौन देगा? और वही पे हमें क्यून को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि मिस या हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से मीटिंग हेल्ड करती है, पर इस समय वो क्या करने वाली है? यहाँ पे जितने सारे लोग हैं अभी बहुत ही ज्यादा पैनिक है। और वही दूसरी तरफ हमें मिस या को दिखाती है जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है कि सभी शांत हो जाओ, आज मैं इस मीटिंग पे कुछ अनाउंस करने वाली हूँ। आज से हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो मिस क्यून बिंग्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और मिस या की बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यून को दिखाती है जो कुछ भी समय नहीं आ रही होती है। फिर वो कह रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट वो भी मैं, पर क्यों? और भाई क्यून के साइड पे राय में एक बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा था कि एकदम सही कहा, क्यून बिंग्सू पिछले हफ्ते ही हमारे कंपनी पे ज्वाइन किया है। सीनियरिटी के मामले उसे वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन पाने का क्या क्वालिफिकेशन है? और भाई हम एक बुड्ढी को देखते हैं जो कह रही होती कि एकदम सही कहा, मिस या बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद मिस या कह रही होती है वैसे क्यून बिंग्सू के पास छोटा ही क्वालिफिकेशन है पर उसके पास आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है। आप सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कंपनी के लिए कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। फिर उसके बाद हम मिस या को दिखाती है जो सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कह रही होती है ये एक इक्विटी एग्रीमेंट है और उसने हमारी कंपनी का 49% शेयर को खरीद लिया है, जिसके वजह से वो हमारी कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गई है और उसने इस शेयर को खरीदने के लिए 1 बिलियन खर्चा किया है। तो क्या आप सभी के पास आगे कोई क्वेश्चन है? पर हमें दिखा कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी चुप हो गया होता है, कोई भी शब्द नहीं है। तभी हम मिस या को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है ये किस तरह का ओवरलोड प्लॉट है, 1 बिलियन का पैसा खर्च करके शेयर खरीदने के बाद किसी को दे देना। क्यून बिंग्सू अगर मैं अभी 20 साल यंग होती तो मैं उस मैन के लिए मैं तुमसे कम्पीट करती। और वही दूसरी तरफ हमें सभी एम्प्लॉय को दिखाते हैं जो मिस या की ये सब बातों को सुनने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वही पे एक लड़की कह रही होती है 1 बिलियन पूरे कंपनी का वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है, पर वो ये सब कुछ कैसे किया? वही पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि लोगों को अपीयरेंस के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। देख के ऐसा लग रही है कि क्यून बिंग्सू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वही उस सभी के साइड पे रहे हमें क्यून को दिखाती है जो सभी की बातों को सुन रही होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है कि 1 बिलियन 49% शेयर, हाँ ये चेनॉन हो सकता है, पर क्यों? वो किस लिए? क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद ही क्यों कुछ ही समय पहले चेनॉन की कही हुई बातों को याद करने लगती है। भाई चेनॉन ने कहा था कि तुम ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं तुम्हें चूज करूंगा। और ये सब बातों को याद करते करते हमें क्यून को दिखाती है जो चेनॉन का दीवानी बन गई होती है। मन में कह रही होती है कि वो असल में मुझे चुनना चाहता था, वो मुझे पसंद करता है। फिर वो वहां से दौड़ के जाने लगती है। जाती हुई मन में कह रही होती है कि चेनॉन मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। और वही पर हम देखते हैं कि चेनॉन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि क्यून बिंग्सू का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 5% बढ़ चुका है। 5% बढ़ चुका है। क्यून बिंग्सू का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 95% है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि आपका नंबर 8 लीकिंग डॉग क्यून बिंग्सू का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 95% तक पहुंच चुकी है और आपने सक्सेसफुली इस काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, मिशन कंप्लीट करने की वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 35 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। उसके साथ साथ आपको कॉम्बैट प्रोपेंसी गेन करने को मिलता है। सिस्टम से चौथा नोटिफिकेशन आता है, आपके नंबर 8 लीकिंग डॉग के ऊपर आपने 1 बिलियन पैसा खर्चा किया है तो आपको रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 100 मिलियन पैसा भेज दिया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनॉन को दिखाता है। सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। मन में कह रहा होता है कि निश्चित रूप से ये एक काउंटर अटैक है और सच में रणनीतिक रूप से पैसा खर्चा करना कड़ी मेहनत करने से कहीं बेहतर है। जोर से प्रहार करने से लोग केवल ये सोचेगा कि तुम सिर्फ दिखावटी करते हो और वो सब सावधान हो जाएगा, पर पीछे हटने पर उन्हें लगेगा कि तुम चुपचाप भुगतान कर रहे हो। पर तभी ऐसा दिखा है कि चेनॉन के फोन में किसी का कॉल आता है। भाई हम चेनॉन को देखते हैं जो फोन को उठाते हुए कह रहा होता है मन में गाओ जुआनियन वो असल में मुझे पहले कॉल किया है, पर क्यों? फिर चेनॉन कॉल को रिसीव करता है और वही फोन के दूसरी तरफ से गाओ जुआनियन रोते हुए कह रही होती है कि चेनॉन क्या मैं बुद्धू हूँ? चेनॉन कह रहा था कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? भाई गाओ जुआनियन कह रही होती है पब्लिक ओपिनियन फिर से रिवर्स हो गया है। बहुत सारे पॉपुलर फीमेल सेलिब्रिटी डायरेक्टर हुआ को सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से मुझे इंटरनेट पे पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। मैं आगे क्या करूं, मैं इनोसेंट हूँ। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ चेनॉन को दिखाता है जो ऑनलाइन पे पोस्ट को देखने लगता है। मन में कह रहा था कि रिवर्स हो गया है, मैंने 200 मिलियन पैसा खर्चा किया है, कौन है जो न्यूज को रिवर्स कर दिया है? फिर चेनॉन गाजुआनियन को कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम रो मत, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें मदद करता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो इस तरह के वीडियो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है? और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को विजिट नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का
लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो मिस्टर जायंट एनिमे 2.0। आपको चैनल को एक बार जरूर विजिट कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आता रहता है। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। मतलब मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी ओपिनियन दे सकते हो तो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, बाय बाय।